अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शकील अजीज़ ईमान साइंस एकेडमी चुनिया के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक बच्चे में से क्वेश्चन किया था कि सर कि पीपीएससी में कितने चांसेस होते हैं। उस बच्चे का ये ख्याल था कि पीपीएससी में 3 बार पेपर देने के बाद कोई भी चांस नहीं रहता, आप किसी भी पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बच्चा रॉन्ग था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीपीएससी के लिए हर जॉब के लिए 3 चांसेस होते हैं। यानी कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप पेपर देते हैं और आप फेल होते हैं, तो आपका एक चांस गया। आप उसी पोस्ट के लिए दूसरा पेपर देते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आपका दूसरा चांस चला गया। फिर आपके पास तीसरा चांस और लास्ट चांस होगा उस पोस्ट के लिए। यानी कि जब आप पीपीएससी में अप्लाई करते हैं, तो एक पोस्ट के लिए आपके पास 3 चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो लेक्चरशिप के लिए फ़र्ज़ करें कि आप पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री या फिज़िक्स के लिए अप्लाई किया किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए ये है कि आपके पास इस पोस्ट के लिए 3 चांसेस होंगे। फिर नेक्स्ट जॉब्स आ गई हैं एज अ एजुकेटर, तो आपने एजुकेटर में अप्लाई किया पीपीएससी के थ्रू, तो उसके लिए भी आपके पास 3 चांस हैं। फिर आपके पास क्या कहते हैं कि आपने नेक्स्ट अप्लाई किया है फर्स्ट करें क्लर्क के लिए या अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया है, या आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो हर पोस्ट के लिए आपके पास 3 चांस हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। आप एक पोस्ट के लिए 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं, तो इसका यही नहीं होता कि आप अगर फेल हो गए तो आप नेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप पीपीएससी के पेपर में फेल हुए हैं, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सके, आप इंटरव्यू में नहीं जा सके, तो आपका एक चांस ज़ाया। फिर आपने पेपर पास कर लिया है, आप इंटरव्यू में चले गए हैं, तो इंटरव्यू में 50 नंबर लेना ज़रूरी होते हैं। अगर आपने 50 नंबर नहीं लिए हैं, आप इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, तो आपका दूसरा चांस भी ज़ाया। तो इस तरीके से पीएमएस है, पीएमएस के भी 3 चांस होते हैं। आप 3 मरतबा पीएमएस के पेपर दे सकते हैं। पीएमएस मीन पंजाब मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें आप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप जो हैं ये मौके को हासिल कर सकें। फिर इसके लिए कितनी एज होती है, लोग पूछते हैं किस एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूँ होता है कि इसकी जो आम एज होती है वो होती है 18 साल से लेके 28 साल तक। फिर 28 साल के बाद आपको मजीद 5 साल के लिए राहत दी जाती है। 33 ईयर्स यानी कि 33 साल तक होती है। लेकिन चूंकि अब 2018 के बाद जॉब नहीं आई है, तो अब जो न्यू एड्स आ रहे हैं उसमें जो एज जनरल एज रिलैक्सेशन है वो 40 साल तक है। तो इस तरीके से अगर आप एफपीएससी में अप्लाई करते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसके लिए भी आपके पास चांस होते हैं, हर पोस्ट के 3 चांस होते हैं। लेकिन अगर आप सीएसएस के पेपर देते हैं, तो सीएसएस के लिए जो चांस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि 2 मरतबा आप सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बनाई है कि जो बच्चे न्यू हैं, जो भी नए नए बीए बीएससी या एफए के बाद फ्री हुए हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो पीपीएससी में कैसे अप्लाई करें, पीपीएससी कितने मौके होते हैं और इसके लिए एज कितनी लिमिट होती है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो पोस्ट होती है इसके लिए मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन होती है। बाज़ जो जॉब्स आती हैं वो एफए के बाद होती है क्वालिफिकेशन, कुछ की बीए बीएससी होती है, कुछ की एमएमएस होती है, बाज़ पीएचडी और एमफिल भी वो मांग लेते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो तैयारी है वो 100% होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जस्ट जो हैं तैयारी ना करें, पेपर में जाके बैठ जाएं, तो ये जस्ट आपके पैसे और आपके वक़्त का ज़ाया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से मालूमात लेंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।